क्या तुमने कभी सोचा है कि एक रानी जिसकी झलक मात्र से प्रजा की सांसें थम जाया करती थीं, वह अचानक एक दिन उड़ते हुए आकाश में दिखाई दे, लेकिन किसी पक्षी के रूप में? क्या वह कोई जादू था या कोई शाप? एक ऐसा शाप जो उसकी आत्मा को पिंजरे में कैद कर दे, पर पिंजरा जमीन पर नहीं, आकाश में हो। यह कहानी है रानी मृणालिनी की, सुंदर, बुद्धिमती और साहसी। परंतु एक राज, एक भूल और एक अपूर्ण प्रेम ने उसकी जिंदगी को उलट कर रख दिया। अब उसे वापस इंसान बनने के लिए करनी होंगी कुछ ऐसी शर्तें पूरी जो किसी भी सामान्य मानव के बस की बात नहीं। क्या वह इन शर्तों को पूरा कर पाएगी या वह सदा के लिए पक्षी बनकर आकाश में भटकती रहेगी? आइए आरंभ करते हैं। रानी पक्षी की श्रापित उड़ान का पहला भाग। प्राचीन भारत के दक्षिण दिशा में स्थित था एक राज्य, विजयगढ़। यहाँ की रानी मृणालिनी सौंदर्य और पराक्रम की जीवित प्रतिमा थी। उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रथ ठहर जाते और मित्र राज्यों में गर्व की लहर दौड़ जाती। परंतु मृणालिनी की आंखों में एक अधूरा सपना छिपा था, अपनी मां का खोया हुआ राजपत्र। कहा जाता था कि रानी की मां, पूर्व रानी कामकंदा, ने मरने से पहले एक रहस्य अपने साथ ले लिया था। राजमहल के पश्चिमी भाग में एक पुराना पुस्तकालय था जहां जाना मना था। कहते हैं वहां रानी कामकंदा ने अपना अंतिम समय बिताया था। मृणालिनी अक्सर चुपचाप वहां जाती, किताबों की धूल हटाती और किसी संकेत की तलाश करती। एक अमावस्या की रात, जब महल में सभी सो रहे थे, मृणालिनी अकेली उस पुस्तकालय में पहुंची। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने तेल में जली हुई बाती की। तभी एक किताब अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। वह किताब थी मनोगामी मंत्र विद्या। उस किताब में एक पृष्ठ लाल स्याही से भरा था, जिस पर लिखा था, जो प्रेम को बंधन माने वह पिंजरे में उड़ता है, और जो विश्वास को तोड़े वह स्वयं ही बंध जाता है। पन्ने के नीचे एक नाम उभरा, आर्शिवाग्रीव्य। वही आर्षि जिसने राजा को कभी वरदान और श्राप दोनों दिए थे। मृणालिनी ने तय किया कि वह इस रहस्य को समझे बिना चैन नहीं लेगी। अगले दिन वह अपने सैनिकों के साथ जंगलों की ओर निकली। 3 दिन और 3 रातों तक वह रास्तों को चीरती रही। अंततः उसे एक निर्जन पर्वत की गुफा में वह वृद्ध आर्षि मिल गए, जो धुएं और राख से ढंक के बैठे थे। आर्षि ने उसे देख मुस्कुराया, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। तुम्हारी मां भी यहीं आई थी मृणालिनी, उन्होंने कहा। मृणालिनी ने पूछा, क्यों आया था वह शाप? क्या रहस्य था उस पंक्ति में? आर्षि गंभीर हो गए। तुम्हारी मां ने प्रेम के नाम पर विश्वासघात किया। उसने मेरी दी हुई विद्या का दुरुपयोग किया, और अब वही रक्त तुम्हारे भीतर है। मैं वैसी नहीं हूं, मृणालिनी ने दृढ़ता से कहा। तो प्रमाण दो। उस समय का आण अभी भी बाकी है। तुम्हें 3 दिन के भीतर 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। नहीं तो क्या? तो तुम वही बन जाओगी जो तुम्हारी आत्मा में छिपा है, एक परिंदा। रानी ने शर्तें स्वीकार की। वह नहीं जानती थी कि ये 3 दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। पहली शर्त थी सच्चाई का दर्पण। देखो, लेकिन उसमें जो दिखे उसे स्वीकारना पड़ेगा। पहली रात वह एक रहस्यमय झील के किनारे पहुंची, जहां पानी इतना शांत था कि उसमें चेहरा नहीं, आत्मा दिखाई देती थी। उसने झील में झांका, और जो देखा उससे उसका रक्त जम गया। उसने खुद को एक विशाल पक्षी के रूप में देखा, नजरें तेज, पर पंखों में घाव। वह डरकर पीछे हटी। तभी झील से एक स्त्री की आवाज आई, भागोगी तो वही बन जाओगी जो देख रही हो, स्वीकारोगी तो पथ खुलेगा। मृणालिनी ने कांपते हुए पानी को छुआ और आंखें बंद कर स्वीकार किया, हाँ, मैं वह पक्षी हूं जो उड़ना तो चाहती है, परंतु पिंजरों में पलती आई है। जैसे ही उसने यह स्वीकारा, आकाश में बिजली गिरी और तेज आंधी चली। उसके शरीर में दर्द उठने लगा, उसकी त्वचा पर पंख निकलने लगे, और देखते ही देखते उसकी आवाज बदल गई। पर वह पूरी तरह पक्षी नहीं बनी। आर्षि का वचन याद आया, 3 दिन 3 शर्तें। हर असफलता तुम्हें थोड़ा और बदल देगी। अब उसके पास 2 दिन बचे थे। अगली शर्त क्या थी, वह जानने के लिए फिर पहुंची आर्शिवाग्रीव्य के पास। लेकिन वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ राख और एक पत्र। दूसरी शर्त, जिससे घृणा हो उसे क्षमा करो। मृणालिनी जानती थी यह शर्त सबसे कठिन थी। उसे क्षमा करना था अपने सौतेले भाई राजकुमार अमर सिंह को, जिसने सिंहासन पाने के लिए उसकी मां को जहर दिया था। वही भाई अब विजयगढ़ की सत्ता पर नजरें गड़ाए बैठा था। क्या मृणालिनी अपने भीतर की आग को ठंडा कर पाएगी? क्या वह अपने घातक पक्षी रूप से बच सकेगी? जब आत्मा के भीतर जहर हो तो क्षमा की अग्नि से ही शुद्ध होती है। पर क्या हर जहर जल सकता है? क्या हर दुश्मन माफी के योग्य होता है? रानी मृणालिनी अब एक ऐसे द्वार पर खड़ी है जहां से आगे बढ़ना है, तो उसी को क्षमा करना होगा जिसने उसकी मां की हत्या की थी, उसका अपना भाई। पर क्या यह आसान है जब दिल में बदले की आग जल रही हो और शरीर में पक्षी का शाप पल रहा हो? इस भाग में जानिए, क्या रानी अपने भीतर की आग को ठंडा कर पाएगी? क्या दूसरी शर्त पूरी होगी या वह और अधिक पक्षी बन जाएगी? 3 रातें और 2 दिन बाकी थे। मृणालिनी, जो अब आधी स्त्री और आधी पक्षी जैसी दिखने लगी थी, पंख जैसे बाल, हल्की चोंच सी नाक और आवाज में परिंदों की सी गूंज, विजयगढ़ लौट आई। उसने अपनी वापसी को गुप्त रखा, क्योंकि अब वह साधारण मनुष्य नहीं रही थी। महल के पश्चिमी बुर्ज में उसकी सबसे विश्वसनीय दासी कनकमाला अब भी थी। वही उसे छिपाकर महल के अंदर लाई। कनकमाला ने उसे देखते ही आंसू बहा दिए।
क्या यह वही मृणालिनी है जिसे मैं झूले में झुलाया करती थी? मृणालिनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब भी वही हूं, बस समय ने मुझे नया रूप दे दिया है। कनकमाला जानती थी कि उसे सहायता करनी होगी, लेकिन राजमहल अब वैसा नहीं रहा था। हर दीवार, हर दालान पर अब अमर सिंह की निगरानी थी। वह अब आधिकारिक तौर पर राजप्रतिनिधि था और रानी की अनुपस्थिति में राजकाज चलाता था। रात के तीसरे पहर मृणालिनी ने कनकमाला के साथ एक गुप्त सुरंग से दरबार में प्रवेश किया। वहां अमर सिंह हाथ में मदिरा का पात्र लिए गा रहा था, जिसने मुझसे हक छीना उसका नाम मिटा दूंगा, जो सामने आया उसे आग में सुला दूंगा। मृणालिनी की आंखों में लालिमा दौड़ गई। वह क्षमा की बात सोच भी नहीं पा रही थी, पर वह जानती थी अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो वह पूरी तरह पक्षी बन जाएगी। तभी उसके भीतर की आवाज फूटी, झील की वही स्त्री की आवाज, जिसे क्षमा नहीं करोगी उसके जैसा बन जाओगी। कनकमाला ने एक और रहस्य खोला। रानी कामकंधा की मृत्यु का सच्चा कारण झर नहीं था, बल्कि एक मंत्र, आत्महंता वाक्य, जो वाग्रीव्य आर्षि द्वारा रचित था और केवल खून के रिश्ते वाले ही उसका उपयोग कर सकते थे। यानी अमर सिंह ने ही मां के विरुद्ध वह मंत्र पढ़ा था। अब यह पुष्टि हो चुकी थी, अमर सिंह ही हत्यारा था। मृणालिनी की मुट्ठियां भींच गईं। वो क्षमा कैसे करे? पर तभी महल के मंदिर में घंटी बजी। मध्यरात्रि का समय था। यह वह समय था जब राजा की आत्मा मंदिर में आती थी, ऐसा विश्वास था। रानी मंदिर पहुंची और वहां उसने देखा राजा की पिंड प्रतिमा, जिसके पास एक पंछी बैठा था। वही पंछी जो हर अमावस्या को आता था। कनकमाला फुसफुसाई, ये तुम्हारी मां की आत्मा है, पक्षी रूप में बंधी हुई। मृणालिनी का हृदय कांप गया। क्या मेरी मां भी पक्षी बनी थी? हाँ, और उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना शाप खुद पर ले लिया था। अब मृणालिनी के सामने दो रास्ते थे, बदला लेकर भाई को मार देना या क्षमा कर देना। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं था कि उसे मुक्त कर दिया जाए, उसे उसके पापों के साथ जीने देना था। यही असली दंड था। उसने एक योजना बनाई। उसने कनकमाला से कहा कि अमर सिंह को एक संदेश भिजवाए, राज सिंहासन का असली उत्तराधिकारी लौट आया है, आज रात झील के किनारे मिलो। अमर सिंह चौंका, पर लालचवश चला आया। झील पर वह मृणालिनी को देख डर गया। उसका रूप पक्षी मानव का था, भयावह परंतु दिव्य। तुम अभी जीवित हो? हाँ, और जानती हूं तुमने मां को मारा था। अमर सिंह ने तलवार खींची, पर मृणालिनी ने अपना हाथ उठाया। एक प्रकाश उठा और तलवार जलकर राख बन गई। वह कोई सामान्य नारी नहीं रही थी। मैं तुम्हें मार सकती, पर मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, उसने कहा। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फूटा और एक पुकार गूंजी। दूसरी शर्त पूरी हुई। पक्षी का रक्त शांत हुआ। मृणालिनी का शरीर फिर से थरथराने लगा। उसकी चोंच जैसी नाक थोड़ी सामान्य हो गई। आवाज कुछ मानवीय हुई, पर अभी भी परिवर्तन अधूरा था। तभी झील के ऊपर एक चित्र उभरा, एक तीसरे द्वार का दृश्य, और एक स्वर आया, तीसरी शर्त, जो मृत है उसे पुनर्जीवित करो, बिना जादू के, केवल विश्वास से। कनकमाला ने सुना तो चौंकी। मरे हुए को बिना जादू के? ये कैसे संभव है? पर मृणालिनी को आभास था, ये किसी शरीर को नहीं, किसी आत्मा, किसी याद को, किसी विश्वास को पुनर्जीवित करने की बात है। लेकिन किसे? क्या वह उसकी मां थी, या फिर उसके पिता की आत्मा, या शायद राज्य की खोई हुई आस्था? अब समय कम था। 2 दिन बीत चुके थे। अंतिम दिन की शुरुआत हो चुकी थी और अब अगली यात्रा थी मृत आत्माओं की घाटी की ओर। कहते हैं मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अधूरी रहती हैं, अधूरी आकांक्षाओं और अधूरे वचनों के साथ। रानी मृणालिनी को अब तीसरी और सबसे कठिन शर्त पूरी करनी है। एक, मरे हुए को जीवन देना, बिना किसी जादू के। क्या यह संभव है? क्या कोई मृत आत्मा सिर्फ विश्वास से लौट सकती है? इस भाग में हम प्रवेश करेंगे एक ऐसी घाटी में जहां आत्माएं सांस नहीं लेती पर पुकारती हैं, जहां शांति नहीं सिर्फ प्रतीक्षा है, और जहां एक भूल मृणालिनी को शाप से हमेशा के लिए पक्षी बना सकती है। आइए आरंभ करें मृत आत्माओं की घाटी। तीसरी रात का आरंभ होते ही मृणालिनी ने कनकमाला से विदा ली। अब वह अकेली निकल पड़ी अपने जीवन की सबसे रहस्यमयी और भयानक यात्रा पर। उसके शरीर पर अब भी पक्षी के निशान थे, बाज जैसे पंजे, उड़ान की क्षमता, परंतु रूप अधूरा। अगर तीसरी शर्त अधूरी रहती तो वह सदा के लिए पक्षी बन जाती। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार विजयगढ़ के उत्तर में एक स्थान था, निर्जीव घाटी, जिसे लोग मृत आत्माओं की घाटी कहते थे। यह वो स्थान था जहां वे आत्माएं भटकती थीं, जिन्हें न तो मोक्ष मिला न श्राद्ध। वह घाटी भय, छाया और ध्वनि से परे थी। वहां सिर्फ मौन बोलता था। घाटी में पहुंचने से पहले एक पत्थर का द्वार आता था, जिस पर लिखा था, जो भीतर जाए वह या तो सत्य लेकर लौटेगा या स्वयं मृत्यु बन जाएगा। मृणालिनी ने उस पत्थर को छुआ और द्वार धीरे धीरे खुल गया। एक ठंडी हवा चली, मानो किसी ने कई वर्षों से दम साध रखा हो। जैसे ही वह भीतर गई, चारों ओर धुंध छा गई। वहां पेड़ नहीं थे, न चट्टाने, सिर्फ स्मृतियों के आकार थे। उसके चारों ओर फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। मृणालिनी
रुक जा, मुड़ जा, पीछे देख, हम हैं तुम्हारे भीतर। उसने ध्यान केंद्रित किया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, किसी मृत को पुनर्जीवित करना। पर वह कौन था? तभी एक धुंध से आकृति निकली, रानी कामकंदा। उसकी आंखों में स्नेह और पश्चाताप था। तुमने मुझे क्षमा किया पुत्री, वह बोली। अब मेरी आत्मा मुक्त है, परंतु तुम जिसे पुनर्जीवित करना चाहती हो वह मैं नहीं। मृणालिनी चकित थी। तो कौन है वह आत्मा? कामकंदा की आत्मा ने संकेत किया। एक आत्मा जिसे तुमने भुला दिया, पर जिसने तुम्हारे लिए जीवन दिया। उसका नाम वीरेंद्र। वीरेंद्र कौन था? मृणालिनी के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। वीरेंद्र, वह महल का एक युवा योद्धा था, उसका रक्षक, जो कभी उसे बच्चों की तरह हंसाता था। जब महल में विद्रोह हुआ था, वीरेंद्र ने अपने प्राण देकर मृणालिनी को बचाया था। पर उस दिन के बाद मृणालिनी ने कभी उसका नाम तक नहीं लिया था। अब वह आत्मा घाटी के एक कोने में चुप बैठी थी, मृदंग बजाते हुए। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, परंतु हाथों में अभी भी जीवन की ताल थी। मृणालिनी पास गई। वीरेंद्र, मैं हूं मृणालिनी। आत्मा ने उसकी ओर देखा, पर कोई उत्तर नहीं दिया। वह शून्य में देखता रहा। तभी घाटी गूंज उठी। इस आत्मा को जीवन दो, बिना जादू के। मृणालिनी ने सोचा, मैं इसका विश्वास कैसे लौटा सकती? तभी उसे याद आया एक गीत जो वीरेंद्र गाया करता था जब वह छोटी थी। वह धीमे स्वर में गाने लगी, चांद की छाया में मैं तुझको देखूं, तू ही रक्षक मेरा, तुझसे ही जीऊं। गीत की पहली पंक्ति पर ही वीरेंद्र की आत्मा कांप उठी। उसकी उंगलियां थम गईं। दूसरी पंक्ति पर उसकी आंखें नम हो गईं। तीसरी पर वह धीरे से बोला, राजकुमारी, आपने मुझे याद रखा? मृणालिनी रोते हुए बोली, नहीं रखा, और यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। पर आज मैं क्षमा मांगने नहीं, तुम्हारा विश्वास लौटाने आई हूं। वीरेंद्र ने सिर झुकाया। तभी घाटी की धुंध तेजी से हिलने लगी। एक उजास उठा, जैसे किसी दीपक को फूंक मारकर जलाया गया हो। वीरेंद्र की आत्मा सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। मेरा समय पूरा हुआ, धन्यवाद रानी। अब मैं पुनः जन्म लूंगा और शायद फिर तुम्हारा रक्षक बनूं। और फिर वह प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। घाटी की हवा भारी हो गई, पर मृणालिनी के भीतर एक हल्कापन था। तभी गूंजा, तीसरी शर्त पूर्ण हुई। विश्वास ने मृत्यु को हराया। शाप का विराम या शुरुआत? मृणालिनी ने अनुभव किया कि उसके शरीर से पंख गिर रहे थे। उसकी त्वचा फिर से कोमल और मानवीय हो गई। परंतु जैसे ही वह मुस्कुराई, एक अजीब बात हुई। उसके दाएं कंधे पर एक पंख हमेशा के लिए उग गया। फिर आर्ष वाग्रव्य की आवाज गूंजी। 3 शर्तें पूर्ण हुई, पर शाप का केंद्र अभी टूटा नहीं। यह केवल आरंभ था। शाप के बीज से जो वृक्ष उगा है, उसकी छाया अभी बाकी है। अंतिम 3 शर्तें अब और भी विकट होंगी। अगली शर्त, उसको पहचानो जो तुम्हारी आत्मा चुरा चुका है। मृणालिनी अचंभे में पड़ गई। किसने उसकी आत्मा चुराई थी और कैसे? उसके चारों ओर फिर से धुंध गहराने लगी। अब उसे निकलना था घाटी से बाहर और अगली यात्रा पर जाना था, भ्रमलोक की ओर। कभी कभी जो सामने होता है वही सबसे बड़ा भ्रम होता है। रानी मृणालिनी अब प्रवेश कर रही है एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ दिखता है पर कुछ भी सच नहीं होता। उसकी चौथी शर्त है, उसको पहचानो जो तुम्हारी आत्मा चुरा चुका है। पर जब हर चेहरा नकाब हो, जब हर स्मृति एक जाल हो, तो असली कौन है और झूठ कहां से शुरू होता है? इस भाग में देखिए मृणालिनी कैसे एक ऐसे संसार में फंस जाती है जहां उसका हर अपना दुश्मन बन सकता है, और अगर वह एक भी गलत पहचान कर लेती है तो उसकी आत्मा सदा के लिए खो जाएगी। तैयार हो जाइए भ्रमलोक की यात्रा के लिए। मृत आत्माओं की घाटी से बाहर आते ही मृणालिनी को उत्तर की ओर एक सुनहरा प्रकाश दिखाई दिया, जैसे सूरज खुद धरती पर उतर आया हो। वहां पहुंचने पर उसे एक द्वार मिला, जिस पर एक वाक्य लिखा था, जो सत्य को देखे वह प्रवेश कर सकता है, जो भ्रम में जिए वह अंदर खो जाएगा। मृणालिनी ने नजरें बंद की, और जैसे ही उसने कदम भीतर रखा, सब कुछ बदल गया। वह अब एक चमचमाता हुआ नगर था, वैसा ही जैसा विजयगढ़ हुआ करता था, पर और अधिक सुंदर और अधिक जीवंत। पर कुछ अजीब था, हर कोई उसे देख मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे वर्षों से जानते हों। पुराने चेहरे, नई पहचानें। सबसे पहले उसने देखा उसकी माँ रानी कामकंदा एक बगिया में फूल तोड़ रही थी। वह स्तब्ध रह गई। माँ रानी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई, पर कुछ बोली नहीं। उनके पीछे एक आदमी खड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा राजा महेंद्र प्रताप दिखते थे, मृणालिनी के पिता। बेटी, कितनी देर कर दी आने में? उन्होंने कहा। मृणालिनी उलझन में थी। आप तो वर्षों पहले हम यही हैं सदा से, राजा बोले। तुम ही हमें भूल गई थी। अब वह और उलझ गई। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह स्थान क्या है। तभी उसकी दासी कनकमाला उसके समक्ष आई, पर इस बार वह एक रानी की पोशाक में थी। अब मैं तुम्हारी दासी नहीं, मैं इस संसार की शासिका हूं, वह बोली। सब कुछ बदल गया था। मृणालिनी जान गई, ये भ्रमलोक है। यहां हर वह चीज है जिसे उसने खो दिया, हर वो सपना जो अधूरा था। पर यह सब असली नहीं हो सकता। जैसे जैसे वह नगर में आगे बढ़ी, हर व्यक्ति उसे कोई न कोई नया रूप दिखा रहा था। वीरेंद्र वहां था, पर अब एक राजकुमार की तरह, जो कह रहा था कि उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा। अचानक
आकाश में एक गूंज हुई, वग्रीव्य अर्शी की आवाज, तुम्हारी आत्मा अब इस भ्रम में खो रही है, पहचानो किसने तुम्हारी आत्मा चुराई और उसे वापस लो। मृणालिनी अब धीरे धीरे समझने लगी कि यह संसार उसे बहकाने के लिए बनाया गया है। वह हर उस चीज को दिखा रहा है जिससे वह जुड़ी थी, ताकि वह उन्हीं में खो जाए। पर असली प्रश्न था, आत्मा चुराई किसने? वह एक बगिया में पहुंची जहां एक दर्पण रखा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, सामने वही स्त्री खड़ी थी जो झील में शर्तें बताती थी, पर इस बार वह मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे पहचानती हो रानी मृणालिनी? तुम ही हो जिसने शाप दिया? नहीं, वह बोली, मैं वह हूं जिसे तुमने स्वयं में जन्म दिया। तुम्हारा भय, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारे भ्रम, तुमने ही मुझे बनाया और फिर मुझसे डरने लगी। मैंने ही तुम्हारी आत्मा चुराई थी जब तुमने अपने दर्द से मुंह मोड़ लिया था। मृणालिनी अब समझ चुकी थी, वह अपने भीतर के भ्रम से लड़ रही थी। आत्मा किसी ने बाहर से नहीं, बल्कि उसने खुद खो दी थी, अपने दुखों को नकार कर। अब उसने दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने स्वयं को खो दिया था, पर अब मैं अपना सच देखना चाहती हूं। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण फूट गया, स्त्री की छवि गायब हो गई और उसके स्थान पर एक उज्ज्वल प्रकाश निकला। मृणालिनी का शरीर एक बार फिर थरथराया और उसकी आंखों से आंसू बहे। वाग्रीव्य की आवाज फिर गूंजी, चौथी शर्त पूर्ण हुई, आत्मा पुनः जागृत हुई। अब अगली शर्त, उसको मुक्त करो जिसे तुमने अकारण बांध रखा है। मृणालिनी चौंक गई, किसे बांधा है उसने? किसे? माफी नहीं दी अब तक, अब उसे जाना होगा यातना वन की ओर, जहां वे आत्माएं रहती थीं जिन्हें दोष दिए गए, पर हो सकता है वे निर्दोष हों। कभी कभी हम जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हीं को बिना जाने बांध देते हैं, अपेक्षाओं से, अपराध बोध से या अधूरे संवादों से। रानी मृणालिनी को अब पांचवी शर्त पूरी करनी है, उसको मुक्त करो जिसे तुमने अकारण बांध रखा है। पर जब यादें धुंधली हों और अपराध छिपे हुए हों, तब यह जान पाना कठिन होता है कि कैदी कौन है और जंजीर कौन। इस भाग में देखिए रानी की यात्रा यातना वन की ओर, एक ऐसा स्थान जहां वे आत्माएं सड़ रही हैं जो किसी के गलत निर्णय की सजा भुगत रही हैं, और मृणालिनी को वहां उस एक आत्मा को ढूंढना है जिसे उसने अनजाने में श्रापित कर दिया। ब्रह्मलोक के टूटने के बाद रानी मृणालिनी को एक रास्ता दिखाई दिया, सूखे वृक्षों और काले आकाश से घिरा एक विकराल वन। वह जान गई, यही है यातना वन। इस वन का उल्लेख उसने कभी राजकाज के ग्रंथों में पढ़ा था। यह वह जगह थी जहां उन आत्माओं को कैद किया जाता था जो निर्दोष होकर भी किसी के शाप या निर्णय से अभिशप्त हो गई थीं। ये आत्माएं वहां तब तक तड़पती थीं जब तक उन्हें मुक्त नहीं किया जाता। जैसे ही मृणालिनी ने वन में कदम रखा, एक ठंडी सिसकारी हवा उसके शरीर में समा गई। हवा में सड़न की गंध थी, जैसे कोई आत्मा भीतर ही भीतर गल रही हो। हर वृक्ष किसी जल्लाद की तरह दिखता था, शाखाएं नाखून जैसी और तना किसी लटकते हुए शरीर का आकार लिए। मृणालिनी आगे बढ़ी तो पेड़ों से आवाजें आने लगीं, रोती हुई स्त्रियां, चीखते बच्चे, क्रोधित योद्धा। हर आत्मा कह रही थी, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमें सजा मिली, हमें पहचानो, हमें मुक्त करो। मृणालिनी का दिल कांप उठा। वह अब तक खुद को पीड़ित मानती थी, पर अब उसे समझ आने लगा कि उसके निर्णयों ने भी कई जिंदगियां प्रभावित की थीं। तभी एक आत्मा का स्वर तेज हुआ, पुरुष की आवाज थी, तू रानी थी और तूने बिना सुने मेरा अपराध तय किया, मुझे जिंदा ही इस यातना वन का हिस्सा बना दिया। मृणालिनी स्तब्ध रह गई। वह स्वर उसे जाना पहचाना लगा, अभिमंत्रक अर्णव। भूली हुई कहानी कुछ वर्ष पूर्व विजयगढ़ में एक अभिमंत्रक आया था, अर्णव नामक। वह शक्तियों में निपुण था, पर थोड़ा रहस्यमय भी। मृणालिनी की मां कामकंदा को उस पर शक हुआ कि वह जादू टोना करके राज्य को हानि पहुंचाना चाहता है। बिना पूरी जांच के कामकंदा ने उसे कारावास में डालने का आदेश दिया, पर जेल पहुंचने से पहले ही अर्णव गायब हो गया। माना गया कि उसने भागने की कोशिश में आत्महत्या कर ली, पर कोई शव नहीं मिला। अब यह आत्मा उसी अर्णव की थी। उसकी छाया मृणालिनी के सामने आकार ले रही थी, जली हुई आंखें, पर फिर भी आंखों में अपार पीड़ा। मुझे कभी सुना नहीं गया, वह बोला। मैंने उस समय सिर्फ तुम्हारी मां को सत्य दिखाया था कि तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा सबसे करीबी है, पर उन्होंने मुझे गद्दार समझा और तुमने मौन रहकर उनकी बात मान ली। मृणालिनी को अब याद आने लगा वह क्षण जब उसने मां से कहा था, अगर आपको लगता है कि वह दोषी है तो कारावास उचित होगा। वह जानती थी कि अर्णव सच बोल सकता है, पर वह डर गई थी और उस डर के कारण उसने चुप्पी को चुना था। अब उसे उस चुप्पी की कीमत समझ आ रही थी। वह आत्मा अब वर्षों से यातना वन में जल रही थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मृणालिनी ने सच का समर्थन नहीं किया। तुम चाहती हो कि मैं मुक्त हो जाऊं तो मुझसे आंख मिलाकर कहो, क्या तुमने मुझ पर विश्वास किया था उस दिन? मृणालिनी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैंने नहीं किया, और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं रानी थी और मुझे न्याय का साथ देना था, न कि डर का। आज मैं तुम्हें सिर्फ मुक्त नहीं कर रही, मैं तुम्हारी आत्मा से क्षमा मांग रही हूं। मृणालिनी ने धरती पर घुटने टेक दिए और अपने हाथों से एक दीपक जलाया। वह दीपक अर्णव की छाया के पास ले गई। ये दीपक नहीं, मेरी आत्मा का एक भाग है, इसे स्वीकार
करो और अपने अंधकार से निकल आओ। अर्णव की आत्मा ने दीपक को छुआ और अगले ही क्षण वह रोशनी में बदल गया, एक उजास वन में फैल गई। बाकी आत्माएं भी मौन हो गईं, जैसे किसी ने उनके लिए न्याय की लौ जलाई हो। वाग्रीव्य की आवाज गूंजी। 5वीं शर्त पूर्ण हुई। न्याय ने चुप्पी को हराया। अंतिम शर्त अब शेष है। अंतिम शर्त। शाप के मूल तक पहुंचना। अब तक मृणालिनी ने अपने भीतर के डर, अपराध, भूलें सबका सामना किया, पर शाप अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वाग्रीव्य बोले, शाप को तोड़ना है तो उसके मूल तक जाना होगा। अंतिम शर्त है, उसको क्षमा करो जिसने तुम्हें शाप दिया। पर जब घाव गहरा हो और पीड़ा व्यक्तिगत, क्या क्षमा संभव है? अब तुम्हें जाना होगा शाप की जननी के पास, उस स्त्री के पास जिसने तुम्हें पक्षी बनाया, उस आत्मा के पास जिसने खुद अपना सब कुछ खो दिया था। उसकी पीड़ा को समझो और तब निर्णय करो, क्या वह क्षमा की पात्र है? मृणालिनी अब तैयार थी अंतिम यात्रा के लिए। दर्पण गुफा की ओर, जहां शाप की जननी छिपी थी। लेकिन क्या वहां जाकर उसे पता चलेगा कि यह शाप वास्तव में एक बदला था या कोई और बड़ा रहस्य जिसे हम शत्रु समझते हैं? कई बार वह भी पीड़ा से बना होता है। रानी मृणालिनी की आखिरी परीक्षा शुरू होती है। उस स्त्री को क्षमा करना जिसने उसे शाप दिया, जिसने उसे रानी से पक्षी बना दिया। पर क्या क्षमा इतनी सरल होती है? और क्या हर शाप बदले के लिए दिया जाता है या किसी और बड़े सत्य को छिपाने के लिए? इस अंतिम भाग में जानिए उस शाप का रहस्य जिसने मृणालिनी की जिंदगी बदल दी, और साथ ही वह चौंका देने वाला सच जो सबको स्तब्ध कर देगा। 5 शर्तें पूरी करने के बाद मृणालिनी को एक आवाज ने पुकारा, हवा से गूंजती हुई, गहराई से आती हुई। सत्य वहां छिपा है जहां तुमने कभी झांका ही नहीं। आओ दर्पण गुफा की ओर। वह एक ऊंचे पर्वत पर स्थित गुफा थी जिसकी दीवारें चमकीले कांच जैसी थीं, जैसे उनमें किसी ने वर्षों का समय कैद कर रखा हो। मृणालिनी ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, हर दीवार पर उसकी स्वयं की परछाई उभरने लगी। एक नन्ही बच्ची, एक युवती, एक रानी, एक परिंदा। और फिर सामने आई वह स्त्री जिसने उसे शाप दिया था। वह स्त्री धीरे धीरे बाहर आई, काले वस्त्र, पके हुए बाल, पर चेहरे पर अनोखी तेजस्विता। उसकी आंखों में आग थी, पर थकान भी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, उसने कहा। तुम वही हो जिसने मुझे पक्षी बनाया, मृणालिनी ने कहा, आंखों में क्रोध और दुख दोनों। हाँ, वह बोली, पर तुम यह नहीं जानती कि मैंने यह क्यों किया। क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि तुम शक्तिशाली थी, या इसलिए कि तुमने किसी पुराने राज का बदला लिया? नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें शाप इसलिए दिया क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मृणालिनी को जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया। उसके होंठ कांप गए। क्या? उस स्त्री ने गुफा के बीचों बीच बैठते हुए कहानी शुरू की। तुम्हारी मां रानी कामकंदा मेरी बड़ी बहन थी, पर जब वह राज सिंहासन के लिए चुनी गई तो उसने मेरे प्रेम और मेरे पुत्र दोनों को छीन लिया। मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वर्षों तक मैं एक वनवासी की तरह रही, और मेरे पुत्र ने भी मेरी पहचान से मुंह मोड़ लिया। वह तुम्हारे पिता के दरबार में सैनिक बन गया, पर कभी नहीं बताया कि वह मेरा बेटा है। मैंने देखा कि मेरी बहन के हाथों बना राज्य एक बार फिर दुख की ओर जा रहा है। जब तुम रानी बनी, मैंने देखा कि तुम भी उन्हीं निर्णयों की राह पर हो, बिना सोचे, बिना समझे, बस शक्ति और डर से शासन करने वाली। और तब मैंने वह शाप दिया ताकि तुम जानो कि परिंदा होना क्या होता है, उड़ते रहना पर स्थायित्व ना होना। मृणालिनी अब रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह स्तब्ध थी। तो तुमने मुझे इसलिए शाप दिया कि मैं अपनी मां जैसी ना बन जाऊं? नहीं, वह बोली, मैंने तुम्हें शाप इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति थी जो हमें सबको बदल सकती थी, पर तुम उसे भूल चुकी थी। अब वाग्रीव्य की आवाज गूंजी। अब अंतिम शर्त का समय है मृणालिनी। क्या तुम इस स्त्री को क्षमा कर सकती हो? उस स्त्री को जिसने तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। मृणालिनी धीरे धीरे उठी। उसके सामने वह स्त्री, उसकी मौसी, उसकी शापिनी मौन खड़ी थी। मैंने सब कुछ खोया, मृणालिनी बोली, पर मैंने सब कुछ सीखा भी। तुमने मुझसे मेरा रूप छीन लिया, पर उसी में मैंने अपना आत्मरूप पाया। अगर तुम यह ना करती, मैं वह ना बन पाती जो आज हूं। वह उसके पास गई और धीरे से हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, मां की गलतियों के लिए, तुम्हारे कष्टों के लिए, और अपने भीतर के उस क्रोध के लिए जिसे मैंने पाला। जैसे ही उसके हाथ उस स्त्री के कंधे पर पड़े, एक चमक फैली। पूरी गुफा प्रकाश से भर गई और वाग्रीव्य की आवाज पुनः गूंजी। शाप टूटा, आत्मा पूर्ण हुई, पर सत्य अभी शेष है। अब तुम जानो। गुफा की दीवारों पर छवियां उभरने लगीं। दिखा अर्णव, वह अभिमंत्रक जिसे मृणालिनी ने यातना वन में मुक्त किया था, वही उसका सौतेला भाई था। वह शापिनी का पुत्र था जिसे कामकंदा ने छिपा दिया था, और उसी को अपने बचाव के लिए गलत साबित किया गया। तुमने केवल अपने कर्म नहीं सुधारे, वाग्रीव्य बोले, बल्कि उस चक्र को तोड़ा जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, बदले, छिपाव और झूठ का। अब गुफा के मध्य में एक कमल खिला और उसमें से एक नील प्रकाश निकला। वह मृणालिनी के शरीर में समा गया और उसका रूप फिर से रानी का हो गया, पर कुछ बदला हुआ था।
अब वह सिर्फ मृणालिनी नहीं थी, वह थी संपूर्ण मृणालिनी, जिसने आत्मा की गहराई, पीड़ा की सच्चाई और क्षमा की महत्ता को जाना था। गुफा के बाहर सुबह की पहली किरण फैली थी। वह स्त्री शापिनी अब एक सामान्य वृद्धा थी। उसने मृणालिनी को देखा, आंखों में स्नेह और नम्रता। अब जाओ और ऐसा शासन करो जो दिलों में जगह बनाए, डर से नहीं, प्रेम से। मृणालिनी मुस्कुराई, वह चली। पर अब उसकी चाल में परिंदे की उड़ान थी और रानी की गरिमा भी। इस तरह समाप्त होती है रानी मृणालिनी की यह अद्भुत यात्रा, एक शाप से जो वास्तव में एक आशीर्वाद बन गया और एक रानी से जो वास्तव में एक संपूर्ण आत्मा बन गई।